एक पासवर्ड बेस्ड लॉक सिस्टम बनाया है जिसको एक पार्टिकुलर पैटर्न और पासवर्ड इसमें एंटर करेंगे तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी और ये इंडिकेट करेगी कि एक रिले हमारा ट्रिगर हो गया है, यानी लॉक हमारा ओपन हो गया है। और इसमें से कोई भी एक की स्विच प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में ये ऑफ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं तो ये एलईडी ऑन नहीं होती है, यानी ये डिवाइस हमारी, ये लॉक हमारा ओपन नहीं होता है। लेकिन ये तीनों पैटर्न जो है वो तीनों हम एक साथ प्रेस करेंगे तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, और इसमें से कोई भी की प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। यानी एज ए पासवर्ड वर्क कर रहा है ये, और करेक्ट पासवर्ड का पैटर्न जब एक साथ एंटर होगा तभी वो एलईडी ऑन होगी, अदरवाइज ऑन नहीं होगी। अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स चाहिए वो सारी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक हमने कंप्लीट पीसीबी बोर्ड रखी है और बिल्कुल ऐसा ही बोर्ड हमें बनाना है। तो इसके लिए जो बोर्ड रिक्वायर्ड है वो प्लस साथ में जो कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे लगे हैं वो सारे आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे इसको बनाने के लिए वो सारे आपके पास होने चाहिए। जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास, एक अलाइनर होना चाहिए, एक वायर कटर होना चाहिए, साथ में एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर भी होना चाहिए सोल्डिंग करने के लिए। तो इसको बनाने से पहले हम देखते हैं कि इस बोर्ड पे कंपोनेंट्स हमें कैसे माउंट करना है। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं बिल्कुल वैसे ही सारे कंपोनेंट्स हमें इस बोर्ड पे लगाने हैं। और इस बोर्ड के दो लेयर हैं, इसको हम बॉटम लेयर कहते हैं जिधर से कंपोनेंट्स हमें जिधर सोल्डिंग करनी होती है, और जिधर कंपोनेंट्स लगाने होते हैं उन्हें टॉप लेयर कहते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स हमें लगाने हैं वो टॉप लेयर से ही लगाने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ये एक जैक लगाएंगे, पावर जैक, पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका डायरेक्शन जितने भी कंपोनेंट्स लगाएंगे सबके डायरेक्शन सही होने चाहिए। और इसको आप देख सकते हैं, इसमें जिस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगे हैं एग्जैक्टली वैसे ही सारे कंपोनेंट्स हमें इस बोर्ड पे लगाने हैं। तो इस कंपोनेंट को सबसे पहले इस पर हम लगाते हैं। इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इसका फेस इस तरफ है। इसके बाद ये पावर स्विच है, पावर स्विच आप यहाँ इस बोर्ड पे लगा लेंगे। और ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर को लगाते समय इसकी पोलैरिटी को हमें ध्यान में रखना होता है। जो पॉजिटिव पिन है इस पे प्लस सिंबल बना हुआ है, तो पॉजिटिव पिन अंदर की तरफ होना चाहिए जैसा इस बोर्ड पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस बोर्ड पे हम पॉजिटिव पिन यहाँ लगाएंगे, यानी इसकी जो सबसे बड़ी वाली लेग होती है पॉजिटिव होती है। या फिर हम यहाँ भी देख सकते हैं इसमें प्लस बना हुआ है तो ये पॉजिटिव है। इसको हमने ऐसे लगा लिया। ये प्लस इस साइड आ गया। इसके बाद कैपेसिटर हमें लगाना है। इसके भी पिन्स के डायरेक्शन को हमें केयरफुली देखना पड़ेगा। इसके दो पिन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका जो बड़ा वाला लेग है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी इसको हमें इस तरह से लगाना है। इसका काम होता है जो रिपल्स होते हैं उनको फिल्टर करके रिमूव करना है। इसको हमने यहाँ लगा लिया। इसके बाद रेगुलेटर IC7805 हमें लगाना है। तो इसको लगाने के लिए के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इस पर लगा के इसकी सोल्डरिंग कर लें, इसका फेस इस तरफ होना चाहिए। अल्टरनेटिवली इसका हम बेस इस पे लगा सकते हैं और बेस के अंदर इस आईसी को हम माउंट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये एक एलईडी लगी है, पावर सप्लाई की एलईडी। तो ये इंडिकेट करेगी पावर को, यानी इसका पॉजिटिव पिन बाहर की तरफ, नेगेटिव पिन अंदर की तरफ, इस तरह से रख के हमें लगाना है। जो बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है तो इसको हमें सही डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस कर देना है। और इसके साथ सीरीज में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमें लगाना है, तो वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। और ये 555 टाइमर आईसी है। आईसी को लगाने से पहले इसके बेस के डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी यहाँ जो बेस लगाएंगे उसकी नॉच इस तरफ होनी चाहिए और उस बेस के ऊपर ही इस आईसी को हमें माउंट करना है, तो इसकी भी नॉच इसी तरफ होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें माइक्रो स्विचेज लगे हैं, तो सारे स्विच हमें इस बोर्ड पे लगा लेने हैं इसी तरह से। ये सारे हमारे स्विच इस पॉइंट्स पे लग जाएंगे। और ये 104 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनको भी हम किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ये कैपेसिटर है, तो इसका भी नेगेटिव पिन इस तरफ होगा, यानी इसका जो छोटा वाला लेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। और ये एक एलईडी है, फिर से एलईडी हमें लगानी है, तो इस एलईडी का नेगेटिव पिन बाहर की तरफ इस तरह से हमें यहाँ लगाना है। तो इस तरह सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद हम उसकी सोल्डिंग कर लेंगे। सोल्डिंग करने के बाद हम टेस्ट कर लेंगे इसकी पावर सप्लाई इस बोर्ड की, यानी पहले आप चेक कर लेंगे जितने भी पॉइंट सोल्डर्ड हैं वो सारे प्रॉपरली कनेक्टेड हैं कि नहीं है, और कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो उसको हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद पावर सप्लाई लगा के पावर सप्लाई को हम टेस्ट कर सकते हैं।
यहाँ हमने पावर लगाया, इसको ऑन किया, ऑन करने पावर यहाँ आ गया। तो इसमें हम इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे और इसके आउटपुट का वोल्टेज चेक करेंगे। 4.9 ऑलमोस्ट 5 वोल्ट आ रहा है, यानी वोल्टेज हमारा सही है। तो हमारी सर्किट प्रॉपरली ऑपरेट होगी।